लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना, अट्रैक्ट करना, लोगों की नज़र में रहना, उनको चाह होना आपके लिए और आपकी रिस्पेक्ट करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। कोशिश ये होती है कि मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल से आपके लिए वो चीज़ें लाएँ जिनकी आप रिक्वेस्ट करते हैं। हम आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और वही चीज़ें सामने लेकर आते हैं जिनकी आपको चाह होती है। ये लफ्ज़ चाह मेरे थोड़ा फंसा हुआ है। 3-4-5 साल हो गए इस लफ्ज़ के पीछे। मैंने अपनी चाह के पीछे अपनी ज़िंदगी को एक यू टर्न दे दिया है। देखिए, जिस चीज़ की आपको चाह होती है ना, आप उसके लिए एफ़र्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत सी बच्चियां हैं, यंग लड़कियां हैं, लड़के हैं, लड़कों को जॉब की चाह होती है, पैसे कमाने की, अच्छी गाड़ी रखने की, अच्छा मोबाइल होने की, अच्छी घड़ी पहनने की। लड़कियों को स्किन केयर की, ब्यूटी की, अपने बाल खूबसूरत बनाने की, स्ट्रेटनर्स लेने की, हेयर ड्रायर्स लेने की, इन तमाम चीज़ों की चाह होती है। बट बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आपकी पर्सनैलिटी को बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना देती हैं। अट्रैक्शन सिर्फ सरफेस की नहीं होनी चाहिए, ऊपर से नहीं होनी चाहिए। अट्रैक्शन आपकी जाज़िब नज़र होना, आपके अट्रैक्टिव होना, आपके अंदर से कोई ऐसी चीज़ निकले जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करे, अपनी तरफ खींचे। जैसे कि मकनातीस लोहे को खींचता है, ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। कुछ लोग, मर्द हों, औरतें हों, यंग लड़कियां हों, लड़के हों, जिनको अल्लाह ने शक्ल और सूरत खूबसूरत दी है, वो तो सिर्फ इसी पे डिपेंड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी लिपस्टिक लगाई, अच्छे कपड़े पहने। मगर मैं ये समझती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी अच्छी पर्सनैलिटी, आपका नॉलेज, आपका बात करने का तरीका। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे दिन में इतनी कॉल्स आती हैं और तमाम 85% लोग जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मेरा बात करने का तरीका मैंने ख़ुद सीखा, बनाया, किसी को कॉपी किया, देखा, या ये अल्लाह ताला की मेरे ख़्याल से, जो ये मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि अल्लाह ताला की एक रहमत है जो मुझे अल्लाह ने दी है। और भी बहुत सी रहमतें दी हैं, मगर सबसे ज़्यादा जिसकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ वो है अच्छी गुफ्तगू करना, अच्छी गुफ्तार रखना। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो बहुत खूबसूरत बात करेंगे, बहुत अच्छी बात करेंगे, लेकिन उनका लहजा या तलफ़ुज़ या अल्फाज ऐसे नहीं होंगे कि आपके दिल में उतर जाएं। आपको पता है, अच्छी शायरी बहुत से शायरों ने की है, लेकिन जब उनको कुछ ऐसे सिंगर्स ने गाया जो कि उनको अमर कर गया, राइट। जगजीत की जो शायरी है, जो उसने गज़लें गाईं, बहुत सी गज़लें उसकी बिल्कुल ख़ास अहमियत वाली नहीं थी, लेकिन जब उसकी आवाज़ सुरीली ने उनको ऐसा बना दिया कि वो अट्रैक्टिव हो गई। इसी तरह हम सबको अपने अंदर देखना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हमारी पर्सनैलिटी में हम कौन सी चीज़ है जिसको हम बढ़ा कर इतना अट्रैक्टिव कर सकते हैं कि लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो। वो आपका लिबास भी हो सकता है, वो आपकी गुफ्तगू का तरीका भी हो सकता है, वो आपके नज़र झुका के अदब से किसी की तरफ तवज्जो देना भी हो सकता है। मेरे लिए लोग ये कहते थे जब मैं जवान थी, अभी नहीं, प्लीज़ आई एम सॉरी, जवानी की बात कर रही हूँ, कि आपकी आँखें बहुत अट्रैक्टिव थी, अभी भी होंगी ज़रूर, अल्लाह ने बनाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फ़र्स्ट जॉब जो थी वो एयरपोर्ट पर थी और वहाँ एक अमेरिकन सेनेटर आए, तब 1982 में लेंस पहनने का पाकिस्तान में तो कोई ख़ास ऐसा रवाज नहीं था। उन्होंने रोशनी में मेरी आंखें देखी और मुझे कहते हैं आपने लेंस पहने हुए हैं। मैंने कहा नहीं, ये मेरी
नेचुरल आंखें हैं, तो कहते हैं आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, देयर हेज़ल आइज़। तो आपको पता है किसी की ब्लू आइज़ होती हैं या वो होती हैं ग्रीन आइज़ होती हैं, तो हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं गोरे रंग से, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं, यहाँ सांवले ज़्यादा हैं, तो हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं गोरे रंगत से। इसीलिए आपने देखा कि ये जो ब्यूटी क्रीम्स हैं, लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर से फेशियल कराती हैं, मेकअप करती हैं, आईब्रोज़ बनवाती हैं और हेयर स्टाइल्स बनाती हैं, बाल बनाती हैं। मेरे तो बाल ही नहीं हैं, आई एम सॉरी, मैं तो गंजी हूँ, नॉट बिकॉज आई हैव कैंसर बट बिकॉज मेरा बाल बहुत लाइट है और मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आपको अट्रैक्टिव रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके दिल के अंदर की सफाई है, राइट? अच्छा, घर की भी सफाई ज़रूरी होती है, इसी तरह रूह की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। रूह की सफाई हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम सब इंसान हैं, हम सबको नेगेटिव आइडियाज़ भी आते हैं, ख़यालात भी आते हैं, हसद जलन भी होती है, हमें कोई बुरा भी लगता है, हम किसी के लिए बुरा भी कहते हैं, हम बुरे अल्फाज भी यूज़ करते हैं। बाज़ दफ़ा जब हम करीबी दोस्तों से मिलते हैं तो हमारे मुँह से गालम गलोच भी निकलती है, भले वो मजाक में निकलती हो, मगर हमने फिर अपने को साफ़ करना है। अब हम सफाई के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? घर की सफाई के लिए जैसे हम कपड़े धोते हुए हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, घर में सफाई और पोछा लगाने के लिए हम फ़िनाइल यूज़ करते हैं, नहाते वक्त हम डेटॉल यूज़ करते हैं। इसी तरह अपनी रूह को पाक रखने के लिए दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप ये रोज़ाना करें, मैं तो ये कहूँगी स्टार्ट इस तरह से लें कि आप चाहते हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव लगें, तो आपने 21 दफ़ा आयतल कुर्सी 11 दिन के लिए पढ़नी है और ये आपने रोज़ाना इशा के बाद, मगरिब के बाद या असर के बाद एक वक्त अपना बांध लें। जो बच्चे जॉब करते हैं वो इशा के बाद कर लें, फजर के वक्त खूबसूरत तरीन वक्त। मेरी तो ज़िंदगी में दो ही खूबसूरत टाइम है, फजर और मगरिब का। ये मेरे दिल के इतने करीब है, मेरी पूरी रूह ऐसे लगती है जैसे तरोताज़ा हो जाती है जब ये टाइम आता है। उसके साथ में ये कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए 5 वक्त की नमाज़ तो हम पे फ़र्ज़ है, इससे भागें मत, इसको छोड़ें मत, इसको अपनी ज़िंदगी से निकालें मत। और अगर इस काम को आप यानी 21 दफ़ा आयतुल कुर्सी को आप रोज़ाना हर वक्त हर रोज़ पूरी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा हैं इसको शामिल रखें तो इसकी खूबसूरती देखिए। ये ऐसे ही है जैसे सुबह उठ के हम सब मुँह धोते हैं, साबुन से रोज़ मुँह धोते हैं, करते हैं, दांत ब्रश करते हैं, करना है। उसके बावजूद भी दांतों में कैविटीज़ हो जाती हैं, ख़राब भी हो जाते हैं, बट ये करना है। इसी तरह इसको अपनी ज़िंदगी का एक लाजिम व मलजूम हिस्सा बना लें। 21 दफ़ा आयतल कुर्सी 11 दिन के लिए स्टार्ट करें। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आपके दिल के अंदर ही उतर जाए, बिकॉज़ ये बहुत खूबसूरत चीज़ है और ये आपको ऐसे पकड़ ले और आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। उम्मीद है कि मेरी ये बातें आप लोग को अच्छी लगेंगी। मेरे चैनल को जब आप शेयर करते हैं ना, तो उससे ये होता है कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, जो लोग इस तरफ नहीं हैं या रूहानियत की तरफ नहीं है या इस सफ़र में हमारे साथ शामिल नहीं, हो सकता है वो भी शामिल हो जाए। और जब वो ये 21 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे उसका सवाब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। तो क्यों ना आएँ, सवाब जमा करें, अपनी आखिरत संवारें और अपने को दुनिया में खूबसूरत बनाएं। अंदर की सफाई और बाहर की सफाई दोनों ज़रूरी हैं।